जय जवान, जय किसान और जय इतिहास। राजस्थान की तपती रेत में इतिहास की एक ऐसी परत उजागर हुई है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को जैसलमेर के नक्शे पर दर्ज कर दिया है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ इलाके में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े करीब 4500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। तो आइए सिर्फ इतिहास नहीं, न्याय की भी बात करते हैं। इस खोज के भूगोल से लेकर भूगर्भ तक हम आपको ले चलेंगे इस प्राचीन सभ्यता की तह में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसलमेर की रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर दूर एक स्थान है रातड़ियारी डेरी। यहाँ की शांत और उजाड़ जमीन के नीचे दबी थी एक पूरी सभ्यता की गवाही। इतिहासकार प्रदीप कुमार गर्ग, शोधार्थी दिलीप कुमार सैनी, पार्थ जगाणी, चतर सिंह जाम और डॉक्टर रविंद्र देवड़ा ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यहाँ की पहली साइट को चिन्हित किया। वर्षों से चल रहे रिसर्च और फील्ड विजिट के बाद जब इन्हें स्टीले की बनावट और मिट्टी की बनावट में फर्क महसूस हुआ, तब खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, मिट्टी के टुकड़े, बर्तन और चूड़ियों के अवशेष मिलने लगे। ये कोई आम बर्तन नहीं थे, इन पर हड़प्पा काल की विशिष्ट बनावट और लाल लेप था। यानी ये अवशेष कम से कम 4500 साल पुराने हैं। हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हमें मिली है, जैसे गुजरात में मिली है, हरियाणा में मिली है या सिंध में मिली है, तो वो सारी नदियों के किनारे है। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए हो जाती है कि ये बिल्कुल थार के रेगिस्तान में है और धुर्रों के बीच में है। रातड़ियारी डेरी की खुदाई में मिले अवशेषों की बात करें तो ये सिर्फ बर्तन या मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं, ये सभ्यता की जीवित सांसें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता के लाल लेप वाले बर्तन, घड़े, कटोरे और परफोरेटेड जार मिले हैं। हाँ, यहाँ पे सिंधु नदी और नहीं तो सरस्वती नदी जिसे और या फिर हकड़ा नदी की कोई धारा यहाँ से होकर बहती होगी जिसके किनारे ये सभ्यता मौजूद है। इस नई खोज ने न केवल हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाया है, बल्कि सरस्वती नदी के मार्ग को लेकर वर्षों से चली आ रही बहस को भी नया आधार दे दिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बस्ती की बनावट और अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी सिंधु या सरस्वती नदी की कोई शाखा जैसलमेर के इन इलाकों से होकर गुजरती थी। रतड़िया डेयरी या रतड़िया कुआ ऐसी जगह के ऊपर एक टीला था जिसके ऊपर पकी हुई ईंटों के अवशेष। ये अपने आप में एक स्पष्ट संदेश था कि सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता से संबंधित है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद जैसलमेर अब सिर्फ पर्यटन, रेगिस्तान या किले के लिए नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के शोध का केंद्र भी बन सकता है। यदि इस स्थल पर व्यापक खुदाई, संरक्षण और इंटरनेशनल रिसर्च शुरू की जाए तो आने वाले वर्षों में जैसलमेर हड़प्पा पर्यटन का गढ़ बन सकता है। हम सब ने मिलके और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज है जिसको अंजाम दिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है ट्रेड के हिसाब से। और ये बता सकती है कि जो हड़प्पन्स पीपल अदर रीजन में रह रहे थे, उसके अलावा जो डेजर्ट में रह रहे थे, तो उनमें इनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें कितना डिफरेंट था। रातड़ियारी डेरी की शांत मिट्टी, जो अब तक बस रेत समझी जाती थी, अब बोल रही है एक बस्ती की, एक संस्कृति की और एक गौरवशाली अतीत की कहानी। इन बर्तनों पर जमी धूल में उस समय की दिनचर्या बसती है। जैसलमेर सिर्फ किले और रणभूमियों का नहीं, बल्कि सभ्यता का भी केंद्र रहा है। वो केंद्र जो आज तक इतिहास की किताबों से गायब था। जैसलमेर की रेत में छिपी इस सभ्यता ने हमें एक आईना दिखाया है कि हमारे कदम जहाँ चलते हैं वहाँ कभी संस्कृति सांस लिया करती थी। ये सिर्फ ईंटें, भटियां या बर्तन नहीं, ये उस समय की पहचान है जो आज फिर से जिंदा हो रही है। लेकिन जब खोज की रोशनी फैलती है तो उसे जन्म देने वाले हाथों को भी याद रखना जरूरी है। वो स्थानीय लोग जिन्होंने वर्षों से इन टीलों को इतिहास की नज़र से देखा। अब वक्त है कि हम जैसलमेर को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर की तरह देखें।